हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लीजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्टली ये एग्ज़ाम्स में आता है, जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गया, सीटेट, ओटेट, ओस्टेट एंड ऑल द टेट एग्ज़ाम्स एंड बाकी सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, जैसे कि बैंक का हो गया एंड एसएससी का हो गया, सब में जनरली न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माई नेम इज़ लीजून मोदक एंड बाई प्रोफेशन आई एम अ टीचर, अ होपोनो एक्सपर्ट एंड अ रेकी हीलर एंड आई हैव क्वालिफाइड ओटेट, ओएसटेट एंड बीएड इन आर्ट्स। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से ही आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको पता चलेंगे एंड आई होप मैं कुछ प्रोडक्टिव कर पा रही हूँ, क्योंकि दिन व दिन आप जुड़ते जा रहे हैं मेरे चैनल से। तो थैंक यू सो मच एंड चलते हैं चैप्टर की ओर। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है? बिल्डिंग बॉडी सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि गाड़ी स्मूथली फंक्शन करे तो उसके लिए क्या दिया जाता है? वहाँ पे ग्रीसिंग किया जाता है गाड़ी का। ओके, उसमें फ्यूल डाला जाता है ताकि वो प्रॉपरली चले। बिना फ्यूल का गाड़ी चल नहीं सकता है। ऐसे ही न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके, वो सब हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा तो हमारे ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो न्यूट्रिशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमें डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट मीन्स सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट के जरिए जो फूड का सिंथेसिस होता है प्लांट्स में, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जनरली प्लांट्स में होता है। तो इसका इक्वेशन क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 6CO2, ये 2 जो है वो मुझे नहीं पता नीचे कैसे लिखा जाता है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है। तो CO2 तो कार्बन का आप जानते हैं, जैसे कि H2O तो वाटर का आप जानते हैं। तो इसका इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का, ये जनरली मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है कि आप फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कौन सा राइट है आप टिक कीजिए। तो आप देख के रखिए अच्छे से। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। ओके, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली कार्बन फिक्सिंग प्रोसेस ऑन अर्थ। ये एकमात्र कार्बन फिक्सिंग प्रोसेस है जो कि अर्थ में हमें हेल्पफुल होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज अ टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन अ डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे फूड में बहुत लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए, हमारे डाइट में, दिन व दिन डाइट में जो खाना हम खाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। जैसे कि आप दाल खाते हैं तो उसमें लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स रहता है। जैसे कि आप चावल खाते हैं उसमें लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सब है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज ट्रेस अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में चाहिए हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के लिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के प्राइमरी 3 एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रीब्यूट 45% ऑफ कैलोरीज इन मोस्ट ऑफ द डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक एनर्जी बूस्ट है जो कि मोस्टली 45% ऑफ कैलोरीज रहता है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट है ग्लूकोज। तो उसका इक्वेशन क्या है, C6H12O6 विच इज़ एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए ग्लूकोज कंज्यूम करने से हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। Human body can make use of carbohydrates only in the form of monosaccharides, that is one sugar molecule. Okay, जो human body है वो one sugar molecule of carbohydrates को वो make कर सकता है, बना सकता है। Carbohydrates are of three types. Monosaccharides, मोनोसैकेराइड्स क्या है, फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब है मोनोसैकेराइड्स। और ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसुगर्स इंटरलिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल माल्टोज, माल्टोज का मतलब कॉम्पोजिशन क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एंड सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसुगर्स इंटरलिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल क्या है, सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये मोनोसुगर से लार्ज नंबर ऑफ मोनोसुगर्स इंटरलिंक्ड रहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ओके, फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट अमंग नेचुरली ऑक्यूरिंग शुगर। ये मोस्टली एग्जाम्स में आता है, कौन सा शुगर जनरली इज द मोस्ट स्वीटेस्ट अमंग नेचुरली ऑक्यूरिंग शुगर, तो वो होगा फ्रुक्टोज। लैक्टोज और मिल्क शुगर इज फाउंड इन मिल्क। तो मिल्क में कौन सा शुगर फाउंड होता है, लैक्टोज और मिल्क शुगर। ह्यूमन मिल्क कंटेन्स मोर लैक्टोज कंपेयर टू काउ, बफेलो, गोट। तो ह्यूमन मिल्क सबसे ज़्यादा इसमें लैक्टोज पाया जाता है। ओके, starch common in plants and glycogen common in animals are two food storage polysaccharides. तो दो फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स कौन से हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च रहता है कॉमन इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन कॉमन इन एनिमल्स। तो अभी पढ़ते हैं हम सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एंड चिटिन आर टू स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो कुछ कॉमन फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। मैन कैनॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, मैन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। स्टार्च इज फाउंड इन राइस, wheat, potato and banana. Excess of carbohydrates are stored in mammals, are stored in liver in the form of glycogen and also in form of fat in subcutaneous adipose tissue. तो मैमल्स में कहाँ पे स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लीवर में। ओके, सैकरीन हैज़ अ स्वीट टेस्ट बट इट इज़ नॉट शुगर। तो सैकरीन इसका जनरली टेस्ट स्वीट रहता है बट ये शुगर नहीं है। मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, पोटैटो एंड बनाना। एडल्ट नीड 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन एन एवरेज। तो अभी हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। C57H11O6, ओके, इसका कॉम्पोजिशन है। फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लाइसेरोल्स। An adult needs 75 to 100 gram of fats. Like carbohydrates, fats contain carbon, hydrogen, oxygen atoms. Fats are found in adipose tissue. तो कहाँ पे ये मिलता है, एडिपोज टिश्यू। जनरली हमारा जो ये स्किन रहता है इसके ठीक नीचे मतलब एडिपोज टिश्यू पाया जाता है जहाँ की फैट्स रहते हैं। ओके, एंड एडिपोज टिश्यू ऑफ्टन कॉल्ड फैट डिपोट। तो इसके नीचे जो एडिपोज टिश्यू रहता है उसको जनरली बोला जाता है फैट डिपोट। तो फैट्स क्या है, फैट्स आर मिक्सचर ऑफ लिपिड्स दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स। आप देखे होंगे फ्रेंड्स, जनरली हम कोलेस्ट्रॉल का मतलब लिपिड प्रोफाइल का चेक कराते हैं कोलेस्ट्रॉल जानने के लिए। तो ट्राइग्लिसराइड्स तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिपिड्स। ओके,
लिपिड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, फैट इज सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस में फैट लिक्विड मिक्सचर में रहता है, नहीं सॉरी, फैट सॉलिड कॉम्पोजिशन में रहता है। सम फैटी एसिड्स लाइक लिनोलेक एसिड, लिनोलेनिक एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट एंड दे कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। तो ये सब बॉडी में मतलब बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसीलिए हमें डाइट में लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स लाइक पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। तो ये सब एसिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, ये सब फैटी एसिड्स। फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कॉल्ड ऑयल्स। तो ऑयल्स क्या है, वो जनरली फैट्स होते हैं जो कि दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैटी एसिड्स आर टू टाइप्स, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, that are not easily dealt by the body because of their chemical structure, example animal fat, butter, ये सब होता है फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड क्या होता है, इजीली डिल्ट विथ बॉडी, ये बॉडी से इजीली वी कैन डिल्ट विथ। फाउंड इन फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल आर ओनली सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल में कौन से सैचुरेटेड रहते हैं, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। एक्सेस इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट एनहांसेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्सेस हम लोग इंटेक कर रहे हैं, अपने फूड डाइट में ले रहे हैं, तो ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। इसीलिए तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप जैसे कि गोट हो गया, उसका मीट खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ फैट, सैचुरेटेड फैट्स रहता है। कोलेस्ट्रॉल इज नोन टू कॉज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, दैट इज थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज। जो हमारे वेन्स आर्टरीज रहते हैं हार्ट से कनेक्टेड होके, तो उसको वो थिक कर देता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो पाता है। कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज, जिससे क्या होता है, अगर सोचिए एक पाइप है, पाइप में अगर कुछ मतलब जाके डर्ट वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, तो क्या होता है, पानी ठीक से नहीं जा पाएगा, मतलब फ्लो नहीं कर सकता है पाइप के अंदर। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही स्पीड अमाउंट में मतलब पानी वहाँ से जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है एंड हार्ट डिजीज होने का संभावना रहता है। तो प्रोटीन्स क्या है, इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड लेस कॉमनली सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड आयरन। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स किससे बनते हैं, एमिनो एसिड से। अ प्रोटीन इज द लार्जेस्ट कंपाउंड एंड कंटेन्स मिनिमम ऑफ 50 एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन सबसे लार्जेस्ट कंपाउंड है एंड 50 एमिनो एसिड्स इसमें रहते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। तो प्रोटीन बॉडी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। ओके, प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, तो ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। आउट ऑफ 22 एमिनो एसिड्स, 9 फॉर एडल्ट एंड 10 फॉर चिल्ड्रन आर टू बी सप्लाइड इन diet from outside as they are not synthesized in the body. These are known as essential amino acids. Remaining amino acids are synthesized in the body itself. तो अभी हम पढ़ेंगे proteins form largest molecule in nature. Proteins provide base for manufacturing enzymes, hormones and antibodies. Proteins which contain most essential amino acids are called first class proteins, while those which do not are called second class proteins. Animal proteins are mostly first class protein. तो first class protein कौन से रहते हैं, animal protein. Plant proteins are called second class proteins. तो इसीलिए जब डॉक्टर रिफ़र करते हैं कि आप मतलब आपको ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए एग खाना चाहिए एंड मीट खाना चाहिए। ओके, कैसीन इज अ प्रोटीन विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फूड फॉर यंग एनिमल्स। बेस्ट सोर्स ऑफ कैसीन इज मिल्क। तो कैसीन का बेस्ट सोर्स क्या है, मिल्क।
तो अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या डिजीजेस होने की संभावना रहते हैं? क्वासियरकर, जो कि रेड हेयर्ड हो जाते हैं, बॉडी में रेड हेयर्स हो जाते हैं, एंड मैरस्मस इन इन्फेंट्स, तो बच्चों में मैरस्मस एक बीमारी हो जाता है। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस, सोयाबीन एंड लेग्यूम्स, ये सब है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। नाउ कम्स वाटर. वाटर usually forms 75 to 90% of cytoplasm and 70 to 90% of living cells in water. ओके, तो जनरली हमारा बॉडी जो है 70% ऑफ वाटर से बना हुआ है। इन ह्यूमन्स 2/3 ऑफ द बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर, हमारा जो 2/3 बॉडी है वो वाटर से ही बना हुआ है, एंड 55% इज कन्फर्म्ड टू सेल्स। ओके, दैट इज 22 लीटर्स एज इंट्राकुलर वाटर। तो सेल्स में 22 लीटर ऑफ वाटर्स रहता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट जो है सेशन मैं उसको पार्ट 2 में कन्वर्ट करके आपको चैनल पे डाल दूँगी। तो आई होप ये बहुत अच्छा लगा है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।